एक राजा के 3 पुत्रों में से एक अभी तक अविवाहित था। उसकी भाभी ने उसे अपनी बहन से शादी से इनकार करते देख उसे ताना मारा कि जब वह शादी में हरी परी लाएगी तो देखेगी। मिर्जादे गुस्से में कहते हैं कि वह सब्ज परी से शादी करवा देंगे। मिर्जादा अपने घोड़े पर चढ़े और हरी परी को खोजने गए। जैसे ही वह घने जंगल में आराम कर रहा था, एक बड़े सांप ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन मिर्जादे ने उसे तलवार से मार डाला। वह सर्प वहां के वृक्ष पर रहने वाले हंसों और हंसों को खा जाता था। जब उन्होंने मिर्जादे का एहसान चुकाने के लिए मदद मांगी तो उसने सब्ज परी से शादी करने की इच्छा जताई। हंस हंसानी उड़ते उड़ते कई बार सब्ज परी की धरती पर गए। हंस ने अपने पंखों पर मिर्जादेह के साथ कई दिनों तक उड़ान भरी और उसने मिर्जादेह को एक पेड़ के नीचे उतारा और उसे बताया कि उस कुंड में नहाती हुई परियां ही उसे सब्ज परी तक पहुंचा सकती हैं। वे राजी हो जाएंगे अगर वह किनारे पर पड़े उनके पंख चुरा लेता है और फिर हरी परी से शादी करने की शर्त पर उन्हें वापस कर देता है। मिर्जादे ने वैसा ही किया और फर्श से बाहर निकलकर परियों से पंख मांगते हुए उनकी शर्त मान ली और एक परी का एक पंख लौटा दिया। जब परी सब्ज परी के पास पहुंची तो वह ये सुनकर हैरान रह गई कि इतनी दूर एक लड़का आया है। उन्होंने सुंदर सुनाखे मिर्जादे से संपर्क किया और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। उसने अपने पंख उतार दिए और परी के कपड़े पहन लिए। अब उसके पास उड़ने की पहले जैसी ताकत नहीं रही। हंस दोनों के साथ उड़ नहीं सका। तीनों एक नाव पर सवार होकर समुद्र के रास्ते मिर्जादे के देश चले गए, लेकिन रास्ते में भयानक तूफान में नाव पलट गई और तीनों अलग हो गए। सब्ज परी एक शहर और मिर्जादा दूसरे शहर गए। एक हंस एक बैंक में पहुंचा और उन्हें खोजने का फैसला किया। सब्ज परी की सुंदरता लोगों के माध्यम से राजा तक पहुंची। वह उसे अपने महल में ले गया और उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उसने राजा से 1 वर्ष की मोहलत मांगी। हरी परी ने मिर्जादे और हंस को खोजने के लिए अपने महल की छत पर पक्षियों के लिए तरह तरह के वस्त्र बिछाए। उसने हंसों के खाने के लिए सूखे मोतियों का भी ढेर लगा दिया। बहुत से पक्षी वस्त्र चुगने के लिए वहां आने लगे। एक दिन भूखे हंस को पक्षियों से महलों के ऊपर सूखे मोतियों के कपड़े के बारे में पता चला, तो वह वहां आ गया। यहाँ सब्ज परी ने उन्हें पहचान लिया। दोनों एक साथ बहुत खुश थे और अब वो मिर्जादे को ढूंढना चाहते थे। वही भूखा भाना मिर्जादा नौकर से खाने के लिए कुछ ले जाता था और जंगल से लकड़ी काटता था। एक दिन जंगल में हंस ने उसे पहचान लिया और वह उसके पंखों पर बैठकर हरी परी के पास पहुंचा। हंस की मदद से मिर्जादा और सब्ज परी राजा से बच निकले। मिर्जादे ने अपने नगर पहुंचकर हंस को विदा किया। साथ ही मिर्जादे ने अपने पिता को संदेश भेजा कि वह शादी में सब्ज परी लाए हैं, उनके स्वागत की व्यवस्था की जाए। वे दोनों एक बगीचे में आराम करने लगे। सब्ज परी को प्यास लगी और वह कुएं पर पानी पीने गया। एक बहुत ही चतुर मालन था। जब उसे सब्ज परी के बारे में पता चला कि वह मिर्जादे की पत्नी है, तो उसने चालाकी से सब्ज परी को नहाने और खुद को लापरवाही से धोने के लिए कहा। जब वह नहाने लगी तो मालन ने उसे कुएं में धकेल दिया। मालन सब्ज परी के वेश में और उसके जैसा ही हार पहनकर मिर्जादे के पास आई। जब मिर्जादे ने अपने रंग को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें एक सांप ने काट लिया था, जिसके कारण उनका रंग काला हो गया था, लेकिन कुछ समय बाद वह अपने आप ठीक हो जाएंगे। वह अपनी बहू और बेटे को महलों में ले गए। दुल्हन के कपड़े देख सब वाह वाह करते रहे। मिर्जादा बड़ा उठ जहां मालन ने सब्ज परी को धक्का दिया। वहां उसे एक सांप दिखा।
मिर्जादे समझ गए कि उन्होंने ही हरी परी को काटा था। वह कुएं में उसका पीछा किया। यदि कुएं में कोई बहुत सुंदर फूल देता तो वह नीचा हो जाता, लेकिन जब वह अपना हाथ हटा लेता तो वह ऊंचा हो जाता। जब मिर्जादा पीछे मुड़ता तो फूल स्वतः ही उसके हाथ में गिर जाता और वह फूल लेकर आ जाता उसके महलों को। जब मालन ने उस अलौकिक फूल को देखा तो वह समझ गई कि यह सब्जी परी की मौत है। वह सिर पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। ये फूल बेकार है, इसे जंगल में फेंक दो। मिर्जादेह ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों के बाद मिर्जादेह जंगल में शिकार के लिए गया तो उसने देखा कि जहां उसने फूल फेंका था वहां फूलों का एक खूबसूरत बगीचा था। कुछ देर वहां बैठने के बाद उसकी नजर लग गई। उसके कानों में नाचने गाने की आवाजें आने लगीं। उसने देखा कि बहुत सी परियां नाच रही हैं। वे बड़ी कपटी हैं। मिर्जादे ने सब्ज परी की आवाज पहचान ली। उसने पूछा कि अगर वह यहाँ है तो उसके साथ कौन रह रहा है। सब्ज परी ने कहा कि वह अपने पीछे अपना देश और शांति छोड़ गए हैं, लेकिन वह मालन और सब्ज परी के बीच के अंतर को नहीं समझ पाई। जब वह फूल बनकर उसके पास आई तो उसने उसे बाहर फेंक दिया। ये कहकर उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। मिर्जादे को बहुत गुस्सा आया। उसने मालन को घर से बाहर निकाल दिया और फिर वह और सब्ज परी हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।